मैं आप लोगों को कष्ट एक जमाना था बिहार में कि सबसे यदि कोई समृद्ध था पटना के बाद जगह था तो भागलपुर कमिश्नरी, और भागलपुर कमिश्नरी आंध्र प्रदेश, पुराना आंध्र प्रदेश, इसकी जो चौहद्दी थी वो यहाँ से लेके बख्तियारपुर बाढ़ और इधर दार्जिलिंग तक था। लेकिन जो कुछ भी हुआ हो, श्री कृष्ण सिंह के बाद इस इलाके को थोड़ा बहुत भागवत आजाद आप कह लीजिए कि उन्होंने भागलपुर के ऊपर ध्यान दिया। इसके बाद ये पूरा क्षेत्र नेग्लेक्टेड हुआ और इस कारण से बेरोजगारी के लिए, विस्थापन के लिए, पलायन के लिए, गंगा का कटाव के लिए एक बड़ा मुद्दा हमेशा हम लोगों के साथ रहा। लेकिन पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के आने के बाद जो सबसे बड़ा तोहफा है और जो इस बजट में अनाउंस हुआ और जिस पर कि बिहार में और खासकर हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ के पत्रकारों ने नहीं के बराबर लिखा, वो है कोसी मेची लिंक। इस इलाके का यदि सबसे ज्यादा बड़ा अभिशाप रहा तो वो कोसी नदी है, और कोसी नदी में प्रत्येक साल बाढ़ आती है, और कोसी नदी का जब पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपको पता है कि गंगा का भी कटाव होता है, गंगा का भी कटाव। कोसी नदी के पानी को रेगुलेट करने के लिए जो नदी जोड़ो अभियान है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें केन बेतवा के बाद, केन बेतवा आपको पता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की परियोजना है। ये कोसी मेची लिंक घोषणा हुआ और उसके लिए पैसा दिया गया। जिस दिन कोसी नदी के बाढ़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे तो उस दिन क्या होगा, खगड़िया का बाढ़ हो, भागलपुर का बाढ़ हो, मधेपुरा का बाढ़ हो, सुपौल का बाढ़ हो, पूर्णिया का बाढ़ हो, कटिहार का बाढ़ हो, वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक बड़ा है जो कि माननीय मोदी जी ने किया, और डबल इंजन की सरकार थी तो स्वाभाविक तौर पर ये काम जो है राज्य सरकार को करना है, तो माननीय नीतीश कुमार जी के सहयोग से ही वो काम हो पाएगा। दूसरा जो बड़ा काम है कि एक जमाने में आप लोगों को तो कम इसका अंदाजा होगा, हम लोगों को इसका अंदाजा है कि जो पूरा दियरा था वो दियरा बाढ़ के चपेट में भी था, और दियरा में चूंकि कनेक्टिविटी नहीं थी इस कारण विस्थापन भी होता था, और आतंक का जो है एक बड़ा पर्याय जो है वो पूरा दियरा बेल्ट। उस दियरा के बेल्ट इतनी बड़ी रेल लाइन जो विक्रमशिला कटेरिया रेल लाइन है, यदि एक तरह से आप देखेंगे तो वो रेल लाइन पूरा का पूरा दियरा में ही है, चाहे वो तोफिल दियरा हो, चाहे दयालपुर दियरा हो, चाहे बरबन्ना का दियरा हो, चाहे उस पार में तिनतंगा से लेके आप कटेरिया तक जाएंगे तो दियरा में बनेगा रेल लाइन, ये किसी ने नहीं सोचा। तीसरा जो इस बजट में अनाउंस हुआ है कि बक्सर से लेके साहबगंज हम जो है पैरेलल गंगा के किनारे किनारे जो है वो रोड बनाएंगे। एक लोगों को लगता है वो ब्राउन फील्ड रोड होगा, लेकिन वो रोड बेसिकली जो है वो ग्रीन फील्ड रोड होगा, और वो रोड गंगा के किनारे जो अभी पटना में उसका थोड़ा सा झलक आप लोगों को देखने को मिला होगा, जो पूरा मैरीन ड्राइव पटना में गंगा के किनारे है, वो जिस दिन बन जाएगा तो आप भागलपुर शहर का बात करिए, आप कहलगांव का बात करिए, आप पीरपैंती का बात करिए, आप सुल्तानगंज का बात करिए, आप मुंगेर का बात करिए, ये सब शहर यदि बहुत उस तरफ खगड़िया का बात करिए, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि आप ये समझे एक तरफ हम लोग का रेलवे लाइन है, एक तरफ गंगा है, तो मेन शहर जो भागलपुर का है वो तो दबा हुआ है ना, वो सांस कैसे ले। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता जब तक कि वो रोड नहीं खुले। वो रोड जिस दिन बन जाएगा तो आप समझें कि कितना बड़ा हो जाएगा, वो भी 4 लेन का रोड बनेगा। इसके बाद पीरपैंती में पावर प्लांट, आज एक कहलगांव में पावर प्लांट है, पीरपैंती का पावर प्लांट हो गया। मतलब
यदि आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी कहा कि चिराग जी जो है वो आए, यदि खगड़िया में विकास होना है, यदि नौगछिया का विकास होना है, वहाँ के केला का, मकई का विकास होना है, तो निश्चित तौर पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है मेरे समझ से बीरपुर नौगछिया के आसपास, वो जल्दी ही खुलने वाला है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आप देखें, भागलपुर के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मकान गिरा के आप जो है इसको चौड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा गौराडी था। गौराडी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लो लाइन एरिया है। हम जब पिछले चुनाव में भी थे, हम और मंतोष जी साथ चल रहे थे, हमने उस वक्त भी देखा कि पानी है वहाँ पर सब, तो उस पानी में तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी सुल्तानगंज में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, भागलपुर में हुआ। अब यदि सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं जल लेके, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि करणगढ़ी मुंगेर देखना है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है, और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे, कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता होगा 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है। कटवारा के आसपास जो है ऑलरेडी जमीन बिहार सरकार ने मार्क की हुई है। हमारे यहाँ वही देवघर में सटा हुआ है। तो ये 8,000 मेगावाट का यदि पावर प्लांट आ जाता है कोयला पर, तो इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी? तकरीबन 1,20,000 करोड़। तो ये सब चीजें NH80 आप देखिए कि कितनी तेजी से के साथ बन रहा है। ये सब चीजें ये दिखाता है कि पहली बार 10 सालों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ, जो आप समझिए कि बिहार को ये 4था केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है चालू होगा, जिसमें कैंसर का स्पेशलाइजेशन होगा। फिर मतलब भागलपुर से देवघर जाने के लिए भागलपुर हसदिया जो रेल रोड है, 4 लेन का रोड, उसका लैंड एक्विजिशन लगभग फाइनल हो गया है, वो बनेगा। उसी तरह से एक कनेक्टिविटी जो बहुत वर्षों से थी, जिसको कि बिहार सरकार पूरा कर रही है, कि धोरैया से वो चलेगा, रजौन होते हुए इंग्लिश मोड़ जाएगा, और इंग्लिश मोड़ से वो असरगंज तक जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ऐसा है कि जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि रोड भी आएगा, और वहाँ 4 लेन का रोड आएगा, लगभग 1,000 करोड़ की लागत से आएगा। ये सब देखकर मुझे लगता है कि वर्षों के बाद एक बड़ा काम इस इलाके में हुआ है, और आगे आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार फिर से कंटिन्यू करेगी। 2/3 बहुमत से जब सरकार बनेगी तो ये काम में तेजी आएगी, और जो काम 5 साल में पूरा होना है वो 2-3 साल में पूरा होगा। राहुल की पद यात्रा कोई करेंगे नहीं? किस बात के लिए राहुल जी पद यात्रा करेंगे? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि आपका 1947 से लेके लगभग 2005 तक, क्योंकि लालू प्रसाद जी की गवर्नमेंट में कुछ दिन छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस हमेशा उसकी सहयोगी पार्टनर है। आपको ध्यान हो, सदानंद सिंह जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि आपने जो है 53 और 5 58 लगभग 60 साल इस क्षेत्र के लिए क्या, और जब उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो लोग स्वाभाविक तौर पर माननीय मोदी जी के साथ होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। राहुल जी पद यात्रा कर लें कि अब भागलपुर में बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक बात आई है सर कि जो अडानी पावर प्लांट है उसका इनसाइड स्टोरी क्या है? ये जो गोड्डा में आंदोलन की बात आ रही है, कल आपने बताया था कि गोड्डा का आंदोलन क्या है कि वहाँ के जो राजनेता है, जननेता है, अधिकारी हैं, उनका सबों के साथ अडानी का कमीशन बटा हुआ है। उसको बढ़ाने के लिए नहीं होता, इंसेंटिव बढ़ाने के लिए। मतलब हम तो बिहार में रहे हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे मामा जी खुद ही राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो है वो सचिव रहे, और राजीव जी जो आपके पत्रकार हैं उनके पिताजी के साथ, तो हम देखते थे कि वो लोग दोनों जो है आंदोलन प्रत्येक साल जो है जरूर मार्च के आसपास करते थे। उसके पीछे रीजन ये था कि दबाव डालते थे जिससे कि इंक्रीमेंट हो जाए, पैसा बढ़े, तो चलते रहता था। उसी तरह से ये मार्च क्लोजिंग है, उसमें इस साल राजनेताओं का पैसा नहीं बढ़ा है, तो बरगला करके आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ केवल आप समझिए कि
पैसे को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन ये नेताओं को पैसा बढ़ा देगी अडानी, ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल आपने कहा था तो अगर बहुत ज्यादा किचकिच करेगा तो उसको उठा के वो अपना तिरुपति ले आएंगे। तिरुपति आ ही रहा है ना, तो तिरुपति की बीडिंग यदि होगी तो जो भी तिरुपति के बीडिंग में जीतेगा पावर प्लांट, यदि ये लोग ज्यादा कचकच करेगा तो प्लांट ही तो उठा के लेके आना है, प्लांट उठा के लेके तिरुपति से